अगर किसी इंसान के हाथ की हड्डी टूट जाए ना, तो डॉक्टर बस एक एक्सरे देखता है और सीधे इशारा करके कह देता है कि देखिए ये रहा फ्रैक्चर। मतलब बहुत ही आसान है, कारण एकदम सामने है और उसका इलाज भी बहुत स्पष्ट है। हाँ बिल्कुल, वहाँ कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं होती। हड्डी टूटी है तो टूटी है। मतलब भौतिक शरीर की जो समस्याएं हैं ना, उनको मापना बहुत ही स्पष्ट और सीधा विज्ञान है। सही कहा। लेकिन जब कोई इंसान अंदर से टूट रहा हो तब क्या? मेरा मतलब है जब मन में उथल-पुथल मची हो या ऐसा लगे कि पूरा सिस्टम ही क्रैश हो रहा है, तब वो एक्सरे मशीन काम नहीं आती ना? एकदम सही। मानसिक स्वास्थ्य या अवसाद का कोई ऐसा सीधा स्कैन नहीं होता जहां डॉक्टर उंगली रखकर कह सके कि हाँ, यहाँ से तनाव पैदा हो रहा है। और सच कहा जाए तो आज की आधुनिक दुनिया में ये जो अदृश्य फ्रैक्चर है ना, ये सबसे बड़ी महामारी बन चुका है। हाँ यार, हम बाहरी सुख सुविधाओं में तो बहुत आगे निकल गए, लेकिन हमारे भीतर एक अजीब सा धुंधलापन है, एक बेचैनी सी है। और आज के हमारे इस डीप डाइव का मुख्य उद्देश्य इसी बेचैनी का एक बहुत ही अचूक और प्राचीन समाधान खोजना है। बिल्कुल। हमारे पास आज जो स्रोत है ना, जिनमें भगवद गीता और उपनिषदों का प्राचीन ज्ञान तो है ही, साथ ही साथ डेविड ब्रायन वुल्फ का पीएचडी शोध और द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के आधुनिक मनोवैज्ञानिक अध्ययन भी शामिल हैं। मतलब ये सबके सब एक ही दिशा में इशारा कर रहे हैं। हाँ, और वो दिशा है ध्वनि का विज्ञान। जी। तो आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कृष्ण नाम का विशिष्ट जप जीवन के दुखों और पीड़ा को दूर करके मनुष्य को गहरी शांति और राहत प्रदान कर सकता है। मतलब ये सिर्फ आस्था की बात नहीं है, हम इसके पीछे के विज्ञान को डिकोड करने वाले हैं। और ये समझना आज के समय में बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर हम वैदिक ग्रंथों के नजरिए से देखें ना, तो वे इस वर्तमान काल को कलयुग कहते हैं। कली शब्द का अमूल अर्थ ही है कलह, विवाद और असहमति। कला और असहमति। हाँ, इस युग की सबसे बड़ी पहचान ही यह है कि हर इंसान के पास दुनिया को देखने का अपना एक अलग चश्मा है, मतलब अपनी एक अलग थ्योरी है। और जब थ्योरी अलग होगी तो टकराव होना तो तय है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर मैं इसे आधुनिक जीवन के चश्मे से देखूं ना, तो हमारा दिमाग एक ऐसे स्मार्टफोन की तरह हो गया है जिसमें एक साथ सैकड़ों ऐप्स खुले में। मतलब एक तरफ करियर का तनाव है, तो दूसरी तरफ रिश्तों की उलझनें। हाँ, और फिर ऊपर से सोशल मीडिया का शोर भी तो है। बिल्कुल। नतीजा क्या हो रहा है, हमारी जो आंतरिक बैटरी है वो बहुत तेजी से खत्म हो रही है और बैकग्राउंड में चल रहे इन सारे ऐप्स की वजह से हमारा मानसिक सिस्टम बार बार क्रैश हो रहा है। ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। और ये जो सिस्टम क्रैश है ना, ये सच बताऊं तो कोई नई बात नहीं है। भगवद गीता में बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मन मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र भी हो सकता है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मतलब अगर वो कंट्रोल में नहीं है तो शत्रु बन जाता है। बिल्कुल। अगर मन अनियंत्रित है तो वो एकदम उस बैकग्राउंड ऐप की तरह है जो आपकी सारी ऊर्जा सोख रहा है। गीता में इसे समझाने के लिए एक कछुए का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अच्छा, कछुए का? हाँ, जब कछुए को कोई बाहरी खतरा महसूस होता है ना, तो वो लड़ने के बजाय अपने अंगों को सिकोड़कर अपने खोल के भीतर खींच लेता है। उसी तरह इंसान को भी अपनी इंद्रियों को बाहरी भटकाव से वापस खींचना आना चाहिए। अच्छा, तो वो खोल एक तरह का सेफ जोन है, यानी हमें बाहरी भटकाव से अपनी इंद्रियों को वापस अंदर खींचना आना चाहिए। लेकिन कहना तो बहुत आसान है, करना मुश्किल। इस शोर शराबे वाले कलयुग में कोई अपनी इंद्रियों को अंदर कैसे खींचे? यहीं पर प्राचीन ग्रंथों का सबसे बड़ा समाधान सामने आता है। देखो, उन्होंने भी स्वीकार किया है कि आज के इंसान के पास हजारों साल बैठकर ध्यान लगाने या बड़े-बड़े यज्ञ करने का न तो समय है और न ही एकाग्रता। हाँ, वो तो है। 10 मिनट एक जगह टिक कर बैठना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। इसीलिए उन्होंने सबसे सरल लेकिन सबसे शक्तिशाली उपकरण दिया है, और वो है नाम जप। अगर आप मंत्र शब्द की उत्पत्ति को ही देखें ना, तो वो इस बात को समझाती है। संस्कृत में मन का अर्थ है मस्तिष्क या माइंड, और त्र का अर्थ है पार ले जाने वाला या कोई उपकरण, जिसे हम टूल कहते हैं। तो मंत्र मूल रूप से मन को भटकाव से निकालकर एकाग्रता और शांति की ओर ले जाने वाला
एक मनोवैज्ञानिक टूल है। यहाँ मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा है। मेरा सवाल यह है कि आखिर हजारों साल पुरानी एक साधारण सी ध्वनि या कुछ शब्दों का समूह हमारे इस आधुनिक ओवरलोड को कैसे ठीक कर सकते हैं? मतलब क्या केवल कुछ बोलने से सच में हमारे दिमाग की वायरिंग बदल सकती है? हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है और इसका बहुत ही ठोस वैज्ञानिक जवाब हमें डेविड ब्रायन वुल्फ के शोध में मिलता है। उन्होंने इस बात की जांच के लिए एक बहुत ही कड़ा क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट किया था। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया इस एक्सपेरिमेंट में? उन्होंने ना 62 लोगों को लिया और उन्हें 3 अलग-अलग समूहों में बांट दिया। पहले समूह को हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने को कहा गया, दूसरे समूह को एक नकली मंत्र दिया गया। नकली मंत्र मतलब कोई बनावटी शब्द? हाँ, वो शब्द था सर्वदास। ये सुनने में तो एकदम संस्कृत जैसा लगता था, लेकिन इसका कोई वास्तविक वैदिक अर्थ या इतिहास नहीं था। और तीसरे समूह ने कुछ भी नहीं किया, वे बस एक कंट्रोल ग्रुप थे। ठीक है, तो इन लोगों ने ये जप कितनी देर तक किया? सभी समूहों ने 4 सप्ताह तक हर दिन 25 मिनट तक ध्यान और जप किया। वुल्फ ने इन लोगों के मनोवैज्ञानिक गुणों को मापने के लिए एक विशेष पैमाना इस्तेमाल किया। इसमें वैदिक मनोविज्ञान के 3 गुण शामिल थे। वो 3 गुण कौन से? सत्व यानी शांति, प्रकाश और संतुलन। दूसरा है रजस, यानी अत्यधिक बेचैनी और भागदौड़। और तीसरा है तमस, जिसका मतलब है अवसाद, आलस और अंधकार। तो 4 हफ्ते बाद इसके नतीजे क्या निकले? नतीजे मनोवैज्ञानिकों के लिए भी हैरान करने वाले थे। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि जिस समूह ने हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया था ना, उनके तनाव और डिप्रेशन के स्तर में भारी गिरावट आई। अरे वाह! सच में? हाँ, बिल्कुल। उनका सत्व गुण बहुत तेजी से बढ़ा था और तमस गुण, जो कि डिप्रेशन का मुख्य कारण है, वो बहुत ही कम हो गया था। अरे वाह! रुकिए, यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। यहीं पर मेरा एक बड़ा सवाल है। अगर किसी इंसान ने सर्वदास जपा, जो कि वो नकली मंत्र था, तो उन्हें भी तो वही शांति मिलनी चाहिए थी ना? वो क्यों? क्योंकि आखिर वे भी तो हर दिन 25 मिनट बैठकर किसी ध्वनि पर अपना ध्यान लगा ही रहे थे। अगर ये सिर्फ माइंडफुलनेस या ध्यान भटकाने का खेल है, तो ये केवल एक प्लेसिबो इफेक्ट होना चाहिए। फिर असली और नकली मंत्र में क्या फर्क रह गया? ये बहुत ही अच्छा पॉइंट उठाया आपने। यहीं पर ध्वनि विज्ञान यानी एकॉस्टिक्स और न्यूरोलॉजी का मेल होता है। अध्ययन में ये पाया गया कि नकली मंत्र ने वो सकारात्मक असर बिल्कुल नहीं दिखाया जो महामंत्र ने दिखाया था। अच्छा, मतलब ये कोई प्लेसिबो नहीं है? बिल्कुल नहीं। दरअसल बात यह है ना कि इन विशिष्ट प्राचीन मंत्रों के अक्षरों की जो संरचना होती है वो बहुत खास होती है। जब हम हरे कृष्ण या अन्य वैदिक ध्वनियों का सही उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ हमारे तालु के विशिष्ट मेरिडियन बिंदुओं को छूती है। तो आप कह रही हैं कि ये एक तरह का फिजिकल कीबोर्ड है, जैसे हम अंदर से बटन दबा रहे हों? हाँ, एक तरह से आप ऐसा ही कह सकते हैं। इन बिंदुओं के दबने से सीधे हमारी वेगस नर्व उत्तेजित होती है। ये नस हमारे मस्तिष्क को हमारे हृदय और पाचन तंत्र से जोड़ती है। मैंने वेगस नर्व के बारे में सुना है, ये रिलैक्सेशन से जुड़ी होती है ना? बिल्कुल सही। जब ये उत्तेजित होती है ना, तो ये हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजती है कि सब सुरक्षित है, शांत हो जाओ। इसके कारण हमारी हृदय गति सामान्य होती है और कोर्टिसोल यानी स्ट्रेस हार्मोन का स्तर गिरता है। ओह, तो नकली मंत्र ने ऐसा कुछ नहीं किया? नहीं, क्योंकि नकली मंत्र में अक्षरों का वो विशिष्ट वैज्ञानिक संयोजन था ही नहीं, इसलिए उसने वेगस नर्व पर वो असर नहीं डाला। ओहो, तो ये सिर्फ आस्था नहीं है, ये तो पूरी तरह से ह्यूमन बायोलॉजी को हैक करने जैसा है। और मनोविज्ञान की भाषा में से कैसे देखा जाता है? अगर हम द इंटरनेशनल जर्नल ऑफ इंडियन साइकोलॉजी के अध्ययन को देखें ना, जिसमें 291 ऐसे लोगों पर शोध किया गया जो नियमित जप करते थे, तो वहाँ बिहेवियरल थेरेपी की एक तकनीक का जिक्र आता है। वो कौन सी तकनीक है? इसे थॉट स्टॉपिंग कहते हैं। थॉट स्टॉपिंग, ये कैसे कहाँ करता है? मैं समझाती हूँ। मान लीजिए
किसी व्यक्ति के दिमाग में ना एक विनाशकारी लूप चल रहा है, जैसे कि मैं किसी काम का नहीं हूं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरा भविष्य एकदम अंधकारमय है। हाँ, ओवर थिंकिंग में अक्सर ऐसा ही होता है। बिल्कुल। तो जब वो इंसान मंत्र जपना शुरू करता है तो वो उस नकारात्मक विचार की लूप को बीच में ही काट देता है और उसकी जगह एक शक्तिशाली सकारात्मक ध्वनि को रख देता है। अच्छा, मतलब वो नेगेटिव आवाज को म्यूट करके हाँ एक पॉजिटिव आवाज प्ले कर देता है। हाँ, एकदम सही कहा। ये अध्ययन साफ दिखाता है कि नियमित रूप से महामंत्र जपने वालों में खुशी, मन की शांति और लचीलापन यानी रेजिलियंस बहुत गहरा होता है। वे मुश्किलों से जल्दी बाउंस बैक कर पाते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आप अपने दिमाग को एक पुराने कड़वे स्वाद की जगह एक नया और मीठा स्वाद दे रहे हैं। और जब दिमाग को वो हायर टेस्ट या बेहतर स्वाद मिल जाता है तो वो पुरानी कड़वाहट वाले विचारों को अपने आप ही छोड़ देता है। बिल्कुल सही। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया का ना एक सही तरीका भी है। ये कोई ऐसी गोली नहीं है जिसे बस पानी के साथ निगल लिया और काम हो गया। अच्छा, तो इसका सही तरीका क्या है? हमारे जो स्रोत है उनमें जबकि 3 बहुत ही स्पष्ट अवस्थाएं बताई गई हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ध्वनि हमारे शरीर और मन के किस हिस्से पर काम कर रही है। ये 3 स्तर हैं: वैखरी, उपांशु और मानसिक। ठीक है, चलिए इन्हें डिकोड करते हैं। अगर कोई आज ही जब शुरू करना चाहे तो क्या वो मेट्रो में सफर करते हुए बस मन ही मन इसे सोचना शुरू कर सकता है? सच कहूँ तो शुरुआत में ऐसा करना बहुत ज़्यादा असरदार नहीं होता। इसीलिए पहला स्तर है वैखरी। इसका अर्थ है तेज और स्पष्ट आवाज में जप करना, मतलब बोल बोल कर। हाँ, जब हम जोर से जप करते हैं ना तो हमारे फेफड़े पूरी तरह से खुलते हैं, हमारी सांसें ध्वनि के साथ एक लय में आ जाती हैं और हमारे आसपास का बाहरी वातावरण उन ध्वनि तरंगों से भर जाता है। तो इसका फायदा क्या है? जब किसी का मन बहुत ज़्यादा विचलित हो या घबराहट हावी हो रही हो ना, तो ये तेज आवाज़ मन को खींचकर वापस वर्तमान पल में ला पटकती है। भटके हुए मन को वापस लाने के लिए ये सबसे अच्छा तरीका है। अरे हाँ, मैं इसे ना एक बहुत ही आम अनुभव से जोड़ सकता हूँ। जब हम कोई नई भाषा सीखते हैं या बचपन में जब हम पढ़ना सीख रहे थे तो हम किताब को जोर जोर से पढ़ते थे। बिल्कुल, ताकि उच्चारण सही हो। हाँ, ताकि हमारा उच्चारण सही हो और हमारा ध्यान उसी किताब पर टिका रहे। अगर हम चुपचाप पढ़ते तो हमारा मन कहीं और भटक जाता है। तो ये वैखरी हुआ। इसके बाद क्या आता है? उसके बाद आता है उपांशु जप। ये बहुत ही धीमी आवाज़ या फुसफुसाहट में किया जाता है। इसमें आपके होंठ तो हिलते हैं लेकिन आवाज़ इतनी धीमी होती है कि सिर्फ आप ही उसे सुन सकते हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का मिडिल ग्राउंड है। जी, ये तेज़ आवाज़ वाले जप और मानसिक जप के बीच का एक पुल है। इस अवस्था में ध्वनि का असर आपके शरीर से हटकर आपकी भावनाओं और विचारों के प्रवाह को स्थिर करने लगता है। और तीसरा स्तर है मानसिक जप, यानी जब हम उस भाषा में एकदम मास्टर हो जाते हैं तो हम होंठ हिलाए बिना बस मन ही मन पूरी किताब पढ़ लेते हैं। हाँ, और ये सबसे गहरा स्तर है। मानसिक जप में कोई आवाज़ नहीं होती। ये सीधे हमारे सूक्ष्म शरीर और अवचेतन पर काम करता है। ये हमारी धारणाओं और गहरे विचारों के पैटर्न को बदल देता है। एक सेकंड रुकिए। इससे पहले कि हम और गहरे जाएं ना, आपने अभी सूक्ष्म शरीर का जिक्र किया। अब जिस इंसान के लिए उसके शरीर का मतलब सिर्फ उसकी हड्डियां, खून और मांसपेशियां हैं, उसके लिए इन शब्दों का क्या मतलब है? मैं इसे आसान भाषा में समझाती हूँ। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ से जोड़कर देखें ना तो इसे एक रशियन डॉल की तरह सोचिए। रशियन डॉल? वो जिसके अंदर एक के बाद एक गुड़िया निकलती है? बिल्कुल वही। जहाँ एक गुड़िया के अंदर दूसरी, फिर उसके अंदर तीसरी गुड़िया होती है। हमारा वजूद भी बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे बाहरी गुड़िया हमारा भौतिक शरीर है। उसके अंदर हमारी ऊर्जा या सांसों का शरीर है। अच्छा। उसके भी अंदर हमारा मन और भावनाओं का शरीर है। फिर हमारी बुद्धि
और सबसे अंत में आनंद का शरीर आता है। इन्हीं परतों को पंचकोश कहते हैं और सूक्ष्म शरीर इन्हीं अंदरूनी परतों का हिस्सा है। अब मुझे समझ आ रहा है। तो जब हम वैखरी यानी तेज जप करते हैं ना, तो हम सबसे बाहरी गुड़िया पर काम कर रहे होते हैं, और जब हम मानसिक जप तक पहुंचते हैं तो वो ध्वनि उन सबसे अंदरूनी गुड़ियों यानी हमारे गहरे अवचेतन तक पहुंच जाती है। ये बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है। मतलब कोई भी अभ्यास बाहरी वातावरण से शुरू होकर हमारे अवचेतन की गहराई तक पहुंचता है। लेकिन अब यहाँ एक पेच है। वो क्या? मदर, ये पूरा का पूरा एक विज्ञान है, ध्वनिकी का, वेगस नर्व का और इन 3 स्तरों का। तो क्या मैं इसे एक मशीन की तरह कर सकता हूँ? मेरा मतलब है, क्या मैं पूरी तरह अहंकार में भरकर बिना किसी भावना के रोबोट की तरह इसे दोहराऊं और मुझे चरम शांति मिल जाएगी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि सिर्फ यांत्रिकी या मैकेनिक्स काफ़ी नहीं है। स्वामी B.R. श्रीधर ने अपने लेखों में इसका बहुत ही शानदार उत्तर दिया है। उन्होंने क्या कहा है? वे कहते हैं कि बिना सही दृष्टिकोण, बिना सेवा भाव और विनम्रता के भगवान का नाम जपना वैसे ही है जैसे बिना गोली के बंदूक चलाना। अरे बाप रे! मतलब आवाज तो बहुत जोर की होगी लेकिन असर कुछ नहीं होगा। एकदम सटीक। या फिर आप इसे ऐसे समझें कि आपने घर में बहुत ही महंगा और सुंदर बल्ब लगा लिया है, लेकिन उसमें बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया। स्वामी श्रीधर स्पष्ट करते हैं कि मंत्र कोई असामान्य भौतिक ध्वनि नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये एक दिव्य ध्वनि है, और इस बल्ब को रोशन करने के लिए जो करंट चाहिए ना, वो करंट है समर्पण और विनम्रता का भाव। इसके बिना जप केवल आपकी जीभ तक सीमित रह जाता है, वो हृदय तक नहीं पहुंचता। यानी अगर मैं इस घमंड में बैठूं कि भाई मैं तो इस मंत्र को डिकोड कर दूंगा, ये तो मेरे कंट्रोल में है, तो क्या वो काम नहीं करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि अहंकार ही तो जीवन के अधिकांश दुखों का कारण है। मैं, मेरा और मुझे सब पता है, कि यही भावना हमें तनाव देती है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक दिया है, तृणादपि सुनिचेन। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जप करने वाले को घास के तिनके से भी अधिक विनम्र और एक पेड़ से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। ये भाव अहंकार को तोड़ता है, जो शांति में सबसे बड़ी रुकावट है। इसलिए घास का तिंग और पेड़, यानी जो हर मौसम को सहता है लेकिन अपना स्वभाव नहीं छोड़ता। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब वो विनम्रता आती है ना, तब ग्रंथों में एक शब्द आता है, चेतो दर्पण मार्जनम। इसका अर्थ है हृदय रूपी दर्पण की सफाई होना। अहंकार हटेगा, तभी मंत्र का सीधा असर हृदय पर होगा। तो इसे अगर हम आज की भाषा में समझे ना, हाँ। तो ये कुछ ऐसा है जैसे किसी कंप्यूटर या वेब ब्राउजर में बहुत सारी कुकीज और जंक फाइल्स जमा हो गई हों। हाँ। जिससे सिस्टम स्लो और हैंग हो जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ हमारा अहंकार वो वायरस या जंक फाइल है, और विनम्रता के साथ किया गया जप उस पूरे कैश को क्लियर कर देता है ना? ये एक बेहतरीन तुलना है। वो कचरा साफ होते ही चेतना का असली प्रकाश दिखने लगता है। अब जब हम इस विज्ञान के पीछे के कैसे और क्यों को समझ चुके हैं ना, तो चलिए इसे थोड़ा और व्यवहारिक बनाते हैं। हमारे स्रोतों में 5 विशिष्ट कृष्ण मंत्रों का जिक्र किया गया है। श्रोताओं के मन में ये सवाल आ सकता है कि उनकी विशिष्ट मानसिक जरूरतों के लिए कौन सा मंत्र सही है। हाँ, ये बहुत ही व्यक्तिगत है, क्योंकि हर इंसान के दुख और ज़रूरतें अलग-अलग होती हैं। सबसे पहले आता है हरे राम महामंत्र, हरे कृष्ण, जिसे हम अब तक विस्तार से समझ चुके हैं। जी, महामंत्र। ये मुख्य रूप से प्रेम और परम मुक्ति का मंत्र है। इसकी लयबद्धता सांसारिक नियंत्रण के हमारे झूठे भ्रम को तोड़ती है और हमें जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करती है। और दूसरा है कृष्ण गायत्री मंत्र, ओम देवकी नंदनाय विद्महे। जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, गायत्री का एक विशिष्ट छंद होता है।
ये सिर्फ शांत नहीं करता बल्कि ज्ञान और बुद्धि को जगाने का काम करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। गायत्री छंद की गणितीय संरचना ही ऐसी है कि वो कॉग्निटिव फोकस बढ़ाती है। अगर कोई छात्र एकाग्रता चाहता है या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे जीवन में सही और गलत के बीच फैसला लेने के लिए मानसिक स्पष्टता चाहिए, तो वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, ये मंत्र उनके सत्य और धर्म के मार्ग को रोशन करने की प्रेरणा देता है। फिर आता है तीसरा, गोपाल मंत्र। ओम श्री गोपालाय नमः। इसके पीछे का मनोविज्ञान मुझे बहुत दिलचस्प लगा। जी गोपाल कृष्ण का बाल रूप है। जी। और जब हम किसी मासूम बच्चे को देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग में तनाव पैदा करने वाले सारे सर्किट अचानक बाईपास हो जाते हैं ना। बिल्कुल। ये मंत्र ठीक वही काम करता है जो लोग बहुत ज़्यादा तनावग्रस्त हैं, डिप्रेशन में हैं या जिनके जीवन से खुशी गायब हो गई है, उनके लिए ये मंत्र बेहतरीन है। बाल रूप का ध्यान करने से हृदय में वापस वही मासूमियत और खुशी पैदा होती है। ये तो बहुत ही अद्भुत है। चौथा है मुरलीधर कृष्ण मंत्र। ओम मुरलीधराय नमः। यहाँ बांसुरी बजाने वाले कृष्ण का ध्यान किया जाता है। बांसुरी की ध्वनि हमेशा प्रवाह और लय का प्रतीक होती है। सही कहा। जब दिमाग में विचारों का बहुत शोर होना, तो मुरलीधर का ध्यान मन को शांत करता है। ये आंतरिक सद्भाव या हार्मोनी लाता है। और पांचवा है अष्टाक्षर मंत्र। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। स्रोतों में इसे स्पष्ट रूप से कष्टों और पीड़ा का नाश करने वाला मंत्र कहा गया है। हाँ, ये इंसान को एक गहरी आध्यात्मिक सुरक्षा का एहसास कराता है। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम नवभारत टाइम्स के लेख का संदर्भ लेना, तो उन्होंने शब्दों के संयोजन के आधार पर भी एक दिलचस्प अंतर बताया है। वो अंतर क्या है? जब हम श्री राधा कृष्ण का नाम जपते हैं, तो वो हमारे भीतर प्रेम और पूर्ण भक्ति को बढ़ाता है। लेकिन जब हम श्री सीताराम का नाम जपते हैं, तो वो ध्वनि हमारे जीवन में मर्यादा और शक्ति का संचार करती है। हर मंत्र का अपना एक विशिष्ट मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ समेटे ना, जी, तो ये स्पष्ट है कि प्राचीन ग्रंथों का ये ज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर भी एकदम खरा उतरता है। बिल्कुल खरा उतरता है। कृष्ण नाम का जप तमस यानी अंधकार और अवसाद से सत्व यानी प्रकाश और शांति की ओर ले जाने वाला एक व्यवहारिक और शक्तिशाली उपकरण है, जो जीवन की पीड़ाओं को दूर कर मन को स्थिरता देता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको किसी बाहरी उपकरण की आवश्यकता नहीं है। सही बात है। अब अंत में मैं श्रोताओं के सोचने के लिए एक बहुत ही गहरा विचार छोड़ना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब ये वैदिक ग्रंथ रचे गए थे ना, तब प्राचीन भारत के उन ऋषियों के पास ना तो कोई आधुनिक ब्रेन स्कैनर था और ना ही कोई MRI मशीन। फिर भी उन्हें बिना किसी उपकरण के बिल्कुल सटीक रूप से ये पता था कि किन विशिष्ट ध्वनियों से मानव मस्तिष्क को रीवायर किया जा सकता है। ये सच में हैरान करने वाली बात है ना? अगर एक साधारण सी ध्वनि और भावना का ये संयोजन इतना शक्तिशाली है, तो सोचिए उन प्राचीन ग्रंथों में और कितने ऐसे छिपे हुए मनोवैज्ञानिक रहस्य होंगे जिन्हें खोजना भी बाकी है। बहुत सारे रहस्य होंगे। बिल्कुल। क्या हम अपनी आंतरिक शांति की चाबी सदियों से अपने ही पास रखकर बाहर शांति ढूंढ रहे हैं? इस पर जरूर विचार कीजिएगा।